जी। जो मर्जी आकर उस पौधे के टैग लगा दे, ठीक है। अपने सिग्नेचर कर दे, जी। डेट डाल दे, जी। या वहां बिल्कुल ऊपर कैमरा लगा के एक्सेस पूरा पाकिस्तान के वाम ले ले। जी। अगर पौधा मुरझा जाए, जी। उसके पत्ते गिर जाए, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने स्टडी और रिसर्च नहीं रोकी। ठीक है। लोग डिस्करेज भी करेंगे, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लोग अजीब अजीब बातें भी करेंगे, लेकिन आपने अपना रास्ता बना के आगे निकलने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के अंदर ये अगर कामयाब हो जाती तो फिर सारे अच्छे अल्फाज में याद कर लेंगे हाँ इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, जी। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रोड्यूसर से कह के वो लाजमी वीडियो के अंदर लगवाएं। ओके, ये चलवा दिया जाएगा। 2.5-3 फीट के पौधे हैं, ठीक है। और वो लोग उसके नीचे प्रोनिंग करके पत्ते काट के जी। और उसको फिर ड्राई करके उसकी टी बना के ना, चाय बना के जी। वो भी पैक करके बेच रहे हैं। बहुत बड़ा पॉइंट पेश किया है। आम ऑर्गेनिक टी जो है जी। वो अच्छी खासी महंगी है, बहुत महंगी है। और ऊद के लीव्स की अगर टी बना लें, देखिए जो तो मैच्योर करना चाहते हैं वो तो पत्ते साथ साथ संभाले रखेंगे, मैंने पहले मल्टीपल वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन जो चाहते हैं कि यार हमने 2-4 साल वेट नहीं करना, जी। तो 2-3-4 फीट का पौधा होगा तो हम उसको कंज्यूम करके कर लें, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। डालें साइडों पे, उसके अंदर वो स्प्रिंकलर्स लगा लें ताकि उसको ठंडक मिलती रहे, या कम से कम आपका 30-35 टेम्परेचर है, चंद हज़ारों को खर्चा है, तो वो अगर साथ किया जाए तो कैसे काम में फार्मिंग नहीं होती। मुझे मेरे साथ आके मुनाजरा कर ले इस बात के ऊपर। गर्म इलाकों के थे ना, उनका मैं पूछ लेता हूँ, सीधी बात है। जी। जिसकी ऊद की कॉल आती है, मैं पूछता हूँ आपका एरिया कौन सा है। ठीक है। वो कहता है जी मेरा मुल्तान है, वो कहता है मेरा डेरा गाजी खान है, या वो जो गर्म इलाके, तो मैं कहता हूँ यार वहाँ पे आप संदल काश्त कर लें। अब ऊद और संदल का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो संदल कदरे आसान फार्मिंग है एज़ कम्पेयर टू ऊद। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ऊद की सेल सारी होती है मिडिल ईस्ट के अंदर, जी। बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ फार्मिंग ऊद की हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, वो सारी की सारी मिडिल ईस्ट के अंदर सेल हो रही है। ठीक है। संदल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो एक ये इशू था ना कि यार हमारा को बाहर जाने वाला नहीं है तो हम कैसे बेचेंगे। जी। 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 उनके लिए ऑप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर संदल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हूँ आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज हम बात करें संदल की फार्मिंग के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कमियाना साहब। इन्होंने संदल से पहले ऊद की फार्मिंग भी करवाई है। अभी हम इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे ऊद की फार्मिंग के हवाले से कि उसमें कामयाबी कितनी रही है। अस्सलाम वालेकुम जावेद जी साहब। वालेकुम सलाम मैडम। सर, सबसे पहले मैं आपसे ऊद के हवाले से ही बात करूंगी, और मुझे ये बताइएगा कि ऑनेस्टली बताइएगा कि ऊद की फार्मिंग पाकिस्तान में किस हद तक कामयाब रही। मिशाल, ऊद की फार्मिंग पाकिस्तान में है तो कामयाब। अब थोड़ी सी अवेयरनेस जैसे मैंने दी है और काफ़ी कोशिश की है, मेरा ख्याल मज़ीद इसके ऊपर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए जी। जिसमें लोगों के जो एतराज़ात को हों या कोई खदशात हों, या वो खुल के सारे सवालात करें। मसला ये है कि एक पौधा लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 5, कोई 10। लोगों को इस अवेयरनेस का ये फ़ायदा हुआ है कि शौक़ उनके अंदर ऊद की फार्मिंग का बहुत है, क्योंकि उसके बाद वो इंडिया की और बाकी मुल्कों की वीडियोस देखते हैं ऊद के बारे में, जी। और उनकी कीमतें जब सर्च करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम ऊद की फार्मिंग करें। अब उसके बाद सीड्स हमारे पास अब खैर आ ही नहीं रहे। जी। जो हमने पहले मंगवाए थे वो पौधे तैयार किए, बस वो प्लांट्स ही चल रहे हैं। अब वो प्लांट्स मंगवा तो लेते हैं, लेकिन उसकी उस हिसाब से केयर नहीं करते। जी। अब वहाँ पे जो थोड़ा सा इशू आ रहा था लोगों को, वो ये था कि जी बाज़ दफ़ा पत्ते गिरा देता है। जी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि इसको जब भी आपने लगाना, जहाँ भी लगाना, तो बाकी पौधों से हट के लगाना है। जी, इसकी शायद कोई खास केयर है? ख़ास केयर ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि बाकी पौधों से ये फंगस जल्दी पकड़ता है और इसके पत्ते के ऊपर वो फंगस अटैक करती है। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देख लें, जहाँ भी ऊद की फार्मिंग है वो बिल्कुल एक साइड पर सेपरेट और अलग है बिल्कुल। ठीक है, यानी उसके साथ कोई और फसल ना और लगाई फसल जाए, या कोई पौधे पौधा, कोई भी ऐसी चीज साथ ना नहीं लगाई होनी जाए। चाहिए ना। ठीक है। अब लोग उनके साथ रख देते हैं। अच्छा। उन पौधों को अगर कोई फंगस अटैक करती है तो वो हाँ। अल्टीमेटली इसके पत्ते के ऊपर चली जाती है। ठीक है। मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जी। मेरे घर के टेरेस पर तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे के पौधे पड़े हुए हैं, जी। और 1 सवा साल से पड़े हुए हैं। जी। जो मर्जी आकर उस पौधे के टैग लगा दे, ठीक है। अपने सिग्नेचर कर दे, जी। डेट डाल दे, जी। या वहाँ बिल्कुल ऊपर कैमरा लगा के एक्सेस पूरा पाकिस्तान के वाम ले ले। जी। अगर पौधा मुरझा जाए, जी। उसके पत्ते गिर जाए, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि वो पौधे पड़े ही अलग हैं, वहाँ सिर्फ ऊद के पौधे पड़े हुए हैं। जी। मेरे पास और घर में मैंने प्लांट्स लगाए को नहीं, इसी वजह से ना।
अच्छा, यानी कि यही एक कामयाबी का राज है कि आपने साथ में कोई और पौधा नहीं रखना न- जब नहीं रखा होगा। ठीक है। यकीन करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसको आम वाटरिंग के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा। हालांकि मुझे फंजीसाइड भी करनी चाहिए, जी एनपीके भी करना चाहिए, उसको जी देना चाहिए, जी और साथ न्यूट्रिएंट्स भी देने चाहिए, लेकिन मैं सुस्ती करके नहीं देता। उसके बावजूद पौधा ना को मरा है, ना खराब हुआ है, ना डैमेज हुआ है। जी तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप खुद जो मर्जी आके पाकिस्तानी पौधे के ऊपर टैग लगा दे, उसके अंदर जी वो टैग साइन कर दे, डेट डाल दे। जी 6 महीने साल बाद अगर वो पौधा कोई हुआ उसको नुकसान, तो मैं जिम्मेदार हूँ। अब मसला ये है कि थोड़ी सी ये चीज़ समझने वाली है कि उसकी थोड़ी सी केयर इस तरह की जाए कि मतलब एक उसको कामयाब बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो की जाए ना। जी बिल्कुल दूसरी बात, मैंने स्टडी और रिसर्च नहीं रोकी। ठीक है। लोग डिस्करेज भी करेंगे, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लोग अजीब अजीब बातें भी करेंगे, लेकिन आपने अपना रास्ता बना के आगे निकलने की कोशिश करनी है कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ये अगर कामयाब हो जाती तो फिर सारे अच्छे अल्फाज में याद कर लेंगे हाँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल अब मैं एक आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, जी वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रोड्यूसर से कह के वो लाजमी वीडियो के अंदर लगवाएं। ओके ये चलवा दिया जाएगा। 2.5-3 फीट के पौधे हैं, ठीक है। और वो लोग उसके नीचे प्रोनिंग करके पत्ते काट के जी और उसको फिर ड्राई करके उसकी टी बना के ना, चाय बना के जी वो भी पैक करके बेच रहे हैं। चले हम्म, कोई 7-8 साल इंतजार नहीं करता कि ये पूरा दरख्त मैच्योर हो, हाँ हाँ तो इस स्टेज पे ये तो कर सकता है ना। जी बिल्कुल ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट पेश किया है। आम ऑर्गेनिक टी जो है जी वो अच्छी खासी महंगी है, बहुत महंगी है। और ऊद के लीव्स की अगर टी बना लें, देखिए जो तो मैच्योर करना चाहते हैं वो तो पत्ते साथ साथ संभाले रखेंगे, मैंने पहले मल्टीपल वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन जो चाहते हैं कि यार हमने 2-4 साल वेट नहीं करना, जी तो 2-3-4 फीट का पौधा होगा तो हम उसको कंज्यूम करके कर लें, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा और इसकी जो टी है जी वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, उससे अच्छी पूरी दुनिया के अंदर कोई पत्ता नहीं है जो इतना करामत हो और इतना बेनिफिशियरी हो। वैसा आपके इस जवाब ने तो तमाम खदशात को दूर कर दिया और आपने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आप उसकी टी बनाकर बेचे जो कि ऑलरेडी किसी के जहन में मेरे ख्याल से था ही नहीं। 7-8 साल ना इंतजार करें, तो इसलिए तो कर सकते हैं ना। प्रॉनिंग तो हर पौधे की वैसे भी करनी चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। जी तो लेकिन उसको अलग लगाएं, जहां भी लगाएं, 2-4-5-10-20 जितनी फार्मिंग करनी है अलग लगाएं, और उसको फिर थोड़ा सा क्लाइमेट दें। जी आप फ्यूचर के हर बंदा सोचता है ख्वाब के जी लाखों रुपए का दरख्त बिकना है, तो उसके ऊपर चंद 100 या चंद हजार रुपए खर्च तो कर देना। बिल्कुल बिल्कुल उसका एक थोड़ा सा क्लाइमेट बना दें। देखता हूँ, चलें मान लिया जो लोग एतराज़ करते हैं कि जी जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हों ये वहाँ पे कामयाब है, जहाँ हाँ 35 से 40 टेम्परेचर वहाँ टेम्परेचर कामयाब, हो वहाँ इसके अलावा कामयाब नहीं है। हम्म, तो मैं आपको एक क्लिप देता हूँ जो सरदार साहब का इंडिया के पंजाब का है। जी वो वहाँ अमृतसर के सराउंडिंग में पंजाब के अंदर लगा के कामयाब कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया के लगे में, वो कामयाब कैसे हो गए, वहाँ तो इतना टेम्परेचर ही नहीं है। बिल्कुल नंबर एक। नंबर दो, जी वो उसकी केयर करके उसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल दूसरा, 10-20-50-100 पौधे अगर आपने लगाने तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल क्लाइमेट बना लें, कौन सा खर्चा ज्यादा आना है। जी नेट लगा लें साइडों पे, उसके अंदर वो स्प्रिंकलर्स लगा लें ताकि उसको ठंडक मिलती रहे, या कम से कम आपका 30-35 टेम्परेचर है, चंद हजारों को खर्चा है, तो वो अगर साथ किया जाए तो कैसे काम में फार्मिंग नहीं होती। मुझे मेरे साथ आके मुनाजरा कर ले इस बात के ऊपर। जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है और हम वापस आते हैं संदल की फार्मिंग के ऊपर। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में संदल कहाँ कहाँ कामयाब है और किन इस्लाम में लगाई जा सकती है, इसके साथ बताइएगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मैंने मैडम मिसाल जो लोग गर्म इलाकों के थे ना, उनका मैं पूछ लेता हूँ, सीधी बात है। जी जिसकी ऊद की कॉल आती है मैं पूछता हूँ आपका एरिया कौन सा है। ठीक है। वो कहता है जी मेरा मुल्तान है, वो कहता है मेरा डेरा गाजी खान है, या वो जो गर्म इलाके, तो मैं कहता हूँ यार वहाँ पे आप संदल काश्त कर लें। अच्छा संदल का ताल्लुक है जैतून की फैमिली से, अच्छा ऑलिव के साथ ना। जी जी अब आप देख लें कि पोटोहार की सारी जो बेल्ट है वो एक ऑलिव वैली बन चुकी हुई है। ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर बड़ा कामयाबी से आपका जारी है जी इसकी फार्मिंग जो है जैतून की। पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी है। अब तो खैर गवर्नमेंट जो है उसको डेरा गाजी खान और ऑनवर्ड जो बेल्ट है जनूबी पंजाब की, वहाँ पे भी इसको लेके जा रही है। जी तो वहाँ वहाँ संदल लगाएं, क्योंकि हमने कब्रिस्तानों में 100-150 साल 200 साल पुराने दरख्त देखे हैं, उसको हम वन का दरख्त कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं टूथ ब्रश ट्री, हाँ जी जिसकी ज़्यादातर लोग मिसवाक भी करते हो, स्वाद पास रखी, बनाई वो वन जाती है। की मिसवाक उसको हाँ कहते हैं जी ना। जी वो संदल और जैतून एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक है। अच्छा जितनी अच्छी गर्मी होगी उतना अच्छा ग्रो करेंगे। खुद रो पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, जी शुरू में थोड़ी सी केयर की जरूरत है, उसके बाद ये चलते रहते हैं। ठीक है।
अब ऊद और संदल का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो संदल कदरे आसान फार्मिंग है एज कम्पेयर टू ऊद। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ऊद की सेल सारी होती है मिडिल ईस्ट के अंदर, जी। बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ फार्मिंग ऊद की हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है वो सारी की सारी मिडिल ईस्ट के अंदर सेल हो रही है। ठीक है। संदल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो एक ये इशू था ना कि यार हमारा को बाहर जाने वाला नहीं है तो हम कैसे बेचेंगे। जी जी जी। उनके लिए ऑप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर संदल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे शरबत संदल बनाने वाली कंपनीज हैं तो वो ऑयल मंगवाती हैं, इंपोर्ट करती जी हैं। जी जी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इसका जी। पाउडर यूज़ करती है। जी। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इसकी संदल की अच्छी कंजम्पशन है और हम पाकिस्तान वाले सारा बाहर से इंपोर्ट करें। और जहाँ पे लोकल फार्मिंग होगी तो टाइम ये भी उससे ऊद जितना लेता है 1 साल 2 साल मैक्सिमम ज़्यादा लेता है। जी। ऊद के बाद अगर कोई लकड़ी महंगी है तो वो संदल की ही है। और अच्छा। वो भी लोग सर्च कर लें, जी। खुद लोग सर्च कर लें कि संदल की प्राइस क्या है, उसके मुताबिक इसको भी इसका ऑयल भी निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बॉयलर के साथ वही तरीक़ेकार है जो ऊद की ऑयल निकालने का। जी। और इसके चिप्स होते हैं संदल के, जिस तरह ऊद के चिप्स होते हैं बिकती हैं, इस तरह संदल की चिप्स होती है लकड़ी वो भी बिकती है। जी। तो इसकी कंजम्पशन पाकिस्तान में अच्छी हो जाएगी। और जो कम हाँ एक और एडवांटेज इसका ये है कि इसको आर्टिफिशियल फंगस नहीं लगानी पड़ती, ऊद को वो लगानी पड़ती है। हाँ। तो दोनों का कंपेयर करें, जो तो ऊद का ही शौक रखते हैं वो ऊद की फार्मिंग उस हिसाब से करें ठीक और है। एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल पिरामिड बना के करें। जी। बाकी जो लोग तरद्दुद नहीं करना चाहते, किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते, ये इतना वो नहीं बोझ उठा सकते, तो वो फिर संदल की फार्मिंग करें। जी। ये आराम से हो जाती है और पाकिस्तान में ही कल को सेल हो जाएगी और जितनी गर्मी अच्छी होगी वहाँ ये संदल उतना ही कामयाब रहेगा। जी। जी, जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका आपने शुक्रिया। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है और आपने संदल के हवाले से बहुत ही अच्छा गाइड किया और ऊद के हवाले से भी बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। आज़िज़, आपने आज का प्रोग्राम देखा और अगर आपको संदल की फार्मिंग के बारे से कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो इस वक्त जो नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और जो भी गाइडलाइन चाहिए होगी हम आपको फराहम करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।